हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं और कितने टाइप के एक्सिस हो सकते हैं, C2, C3, C4, और वो C3, C4 किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये मैंने बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सिमेट्री एलिमेंट में प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि हम इसका 3D रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि कौन से प्लेन को वर्टिकल प्लेन बोलते हैं और किस टाइप के प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं और किस टाइप के प्लेन डायहेड्रल प्लेन होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो कि हमने इस MSc फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर नंबर 1 है CH101, इसके सिलेबस में है ये। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में। तो सिमेट्री ऑपरेशन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। तो इसमें देखते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच लीव्स इट इन अ कॉन्फ़िगरेशन दैट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एंड सुपर इम्पॉसिबल ऑन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया था कि एक होता है तुम्हारा आइडेंटिकल फॉर्म, दूसरा होता है तुम्हारा इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म। जैसे इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म, जैसे मान लीजिए मैं आई एम टेकिंग अमोनिया एज एग्जाम्पल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन, ये H3, H2 और ये H1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको पता है इसमें C3 एक्सिस है। ठीक है, C3 एक्सिस से इसको 120 हम रोटेट किए। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक बार 120 रोटेट होगा तो ये जो 1 नंबर का एटम है वो कहाँ चला जाएगा, 3 के पोजीशन पे चला गया, ये देखिए। और ये 3 वाला कहाँ चला गया, इधर आ गया। 3 वाला कहाँ चला गया, इधर आ गया। और ये 2 वाला कहाँ चला गया, इधर आ गया। यानी कि ये कितना बार रोटेशन हुआ, C3 1। ठीक है, C3 1। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, C3 2, यानी कि दूसरा रोटेशन देंगे। तभी क्या हो जाएगा, 1 विल कम हियर एंड दिस 3 विल कम हियर एंड दिस 2 विल कम हियर। सो यू गेट दिस सिमेट्री। C3 का ये कितना बार हो जाएगा, C3 का 2 बार रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ये C3 का सेकेंड रोटेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको C3 का तीसरा रोटेशन देंगे, यानी कि C3 3। सो कभी भी C3, यानी कि जिस भी एक्सिस से हम उसके नंबर ऑफ एक्सिस से घुमाते हैं, जैसे मैं क्या किया, C3 को 3 बार घुमाया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा, यानी कि 3 1 जा 3, यानी कि 3 बार उसको घुमाने से क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिकल फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ठीक है, एक तो आपको ये जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है, और ये, यानी कि ये इस स्ट्रक्चर का इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म है, यानी कि ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल होने के लिए क्या बोलता मैं, ये और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर इसका क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म। मतलब हम वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर एंड दिस, बट वी नो व्हेन वी नॉमिनेट दिस 1 2 एंड 3। ठीक है, 120 रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, 120 रोटेशन के बाद इसका जो थर्ड नंबर का एटम है, यानी कि थर्ड नंबर का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ लिखा है, देखो, सक्सेसिव C3 रोटेशन इन अमोनिया आर डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग द नोटेशन C3, यानी कि C3 1, C3 2 एंड C3 3। द इफेक्ट ऑफ द लास्ट ऑपरेशन इज द सेम एज दैट ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन NH3 इन द इनिशियल कॉन्फिगरेशन। यानी कि हम अगर इसमें C3 जैसे वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके मैंने बताया था कि कैसे वो आइडेंटिटी गेन करता है। जब हम, जैसे मान लीजिए वाटर के लिए हम इक्वल ले थे, 180 डिग्री से घुमाए थे, तो क्या होता था, C2 1 हुआ था। और उसी को दोबारा अगर हम घुमा देते हैं 180 से, यानी कि C2 2 कर देते हैं, तो वो आइडेंटिटी आ जाता है। तो ये हुआ हमारा क्या, एक्सिस, यानी कि C3 रोटेशन। फिर दूसरा हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे सेम है, ये भी C3 रोटेशन इसमें है। जैसे ये क्या है तुम्हारा, बोरॉन, ये फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब मैं एग्जांपल के लिए ये फ्लोरीन को अलग से अलग कलर के लिए शो किया हूँ। तो अगर हम इसको 120 रोटेशन, यानी कि 120 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो दिस एफ विल कम हियर,
this F will come here, so here you get 1 यानी कि C3 1, here you will get to C3 2, and here you will get, sorry, this one will be C3 1 and this one will be C3 2, और हम अगर नेक्स्ट इसको C3 से करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी कि दिस ओरिजिनल this structure will exactly look like this, so this will be its identical form. So here we can say when we rotate C3 axis 3 times, that will is equal to identity. ठीक है, नाउ हम ये देखते हैं कि एक्सिस, जैसे मैंने आपको बताया था, टू फोल्ड एक्सिस कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से घुमाते हैं तो ये एक बार में यहाँ आएगा और दूसरा बार में यहाँ चला जाएगा, यानी कि वो कितने बार में वो अपने आइडेंटिटी को गेन करता है, आइडेंटिकल पोजीशन पे जाता है, दैट इज इट्स टू फोल्ड एक्सिस, यानी कि क्या है C2. लाइकवाइज हियर यू कैन सी, फर्स्टली व्हेन आई रोटेट दिस, ठीक है, तो ये पहली बार में कहाँ जाएगा, पहली बार में यहाँ जाएगा, दूसरी बार में ये यहाँ आएगा, तीसरा बार में यहाँ आएगा, यानी कि ये 3 बार में अपना पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, 3 फोल्ड एक्सिस. लाइकवाइज व्हेन वी सी, अगर हम 4 फोल्ड की बात करें यानी कि C4 की बात करें, तो देखिए एक बार में अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा एक बार में, दूसरी बार में यहाँ जाएगा, तीसरी में ये और चौथी में, यानी कि ये 4 बार में अपना पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा. सो दिस विल बी इट्स 4 फोल्ड एक्सिस. नाउ व्हेन वी सी C6 यानी कि 6 फोल्ड एक्सिस, तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार में कहाँ जाएगा ये, तो C6 होगा. वैसे ही अगर हम C6 यानी कि रोटेशन को 6 बार में करते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो आइडेंटिटी स्ट्रक्चर आने तक उसको उतने बार रोटेशन करना पड़ता है. और इसको मैं इन्वर्जन सेंटर के बारे में बताया था. इन्वर्जन सेंटर क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है, सपोज ये पॉइंट आपका इंडेक्स फिंगर है, तो ये इंडेक्स फिंगर के जस्ट अपोजिट में आपको ये देखो इंडेक्स फिंगर, ठीक है, ये अगर यहाँ पोजीशन से ले रहे हैं तो क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा और ये कहाँ यहाँ जो ये यहाँ से आ रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा क्या होगा, इन्वर्जन सेंटर. ठीक है, अब जो मैं बात करने वाला हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, देख लीजिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 टाइप के होते हैं, सिग्मा वी दैट इज कॉल्ड वर्टिकल प्लेन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड द थर्ड वन इज डाइहेड्रल प्लेन. So let us see what is this first vertical plane. Vertical plane of symmetry is parallel to principal axis. As I have told you earlier, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम जिस एक्सिस से यानी कि जिस जगह से हम एक्सिस लगा रहे हैं और उसी एक्सिस के पैरेलल अगर हम प्लेन लगा रहे हैं, ठीक है, that is will be your vertical plane. And the second, horizontal plane of symmetry is perpendicular to the, suppose this is our axis and this is our plane, that will be what, your horizontal plane. I will show you with the example. And the third one is dihedral plane. Dihedral plane of symmetry is a vertical plane that bisect angle between two C2 axes. So let me clear you guys with the example. So for the definition we will see what is exactly plane of symmetry. अगर आपको कोई पूछे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो आप एज अ डेफिनेशन बता सकते हैं, इफ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल थ्रू अ प्लेन प्रोड्यूसेस एन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल पे प्लेन पास कर रहे हैं और वो उसकी इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, तो दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, say for example I am taking example with the H2O. ठीक है, suppose this is what, oxygen, this is what, second, this is our hydrogen, oxygen.
So here I'm using C2 axis, C2 axis, और उसी एक्सिस के पैरेलल, this is one parallel and this is one parallel. So this will be your axis सिग्मा V. अमोनिया में बताया था मैं, अमोनिया जो मॉलिक्यूल है इसमें आप 3 तरीके से सिग्मा V यानी कि वर्टिकल प्लेन लगा सकते हैं। और ये वर्टिकल प्लेन क्यों हुआ? क्योंकि ये जिस जगह से हमने एक्सिस पास कर रहे हैं उसी जगह से क्या हो रहा है, ये प्लेन पास हो रहा है। ठीक है, 1 प्लेन, 2 प्लेन एंड 3 प्लेन। दिस विल you can see how we are present in ammonia molecule. Suppose now एक BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, BF3 मॉलिक्यूल है। आपको मैं एग्जांपल से दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में ये प्लेन कैसे से हो। ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में हमने एक क्या लगाया, सिग्मा प्लेन लगाया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, एक वर्टिकल प्लेन होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी जगह से एक्सिस लगा है। देखिए ये हमारा क्या है, सपोज आई एम रूबिंग द, ये देखो ये C2 एक्सिस है। ठीक है, दिस C2 एक्सिस पासिंग फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एंड द प्लेन इज पासिंग फ्रॉम दिस ऑक्सीजन सेम। ठीक है, तो ये एक्सिस के पैरेलल होते हुए क्या कहलाएगा, ये सिग्मा XZ। XZ क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है, हम XZ प्लेन पे लगा रहे हैं। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरा प्लेन शो कर रहा है, ये फर्स्ट प्लेन मैंने हटा दिया। दूसरा प्लेन ये है जो तुम्हारा YZ प्लेन में लगा। देखो एक प्लेन है जो तुम्हारा तीनों हाइड्रोजन को, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को बाइसेट कर रहा है 2 भागों में। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो एक प्लेन ये तुमको दिख रहा है और दूसरा प्लेन ये दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कितने प्लेन हैं, 2 प्लेन हैं। सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ C3V अमोनिया। ठीक है, ये देखिए अमोनिया का एग्जाम्पल अगर हम बताया था प्लेन है। ठीक है, एक तो C3 एक्सिस हमको पता चल गया कि यहाँ से C3 एक्सिस। क्यों? क्योंकि मैं भी बताया कि C3 एक्सिस में क्या होगा, ये आप एक बार में यहाँ आएगा, दूसरा बार में यहाँ, तीसरा बार में यहाँ। तो इस तरीके से आप इसमें C3 एक्सिस लगा सकते हैं। लेकिन जब प्लेन की बात करते हैं तो इसमें कितने प्लेन हैं? द फर्स्ट प्लेन इज दिस सिग्मा V। ठीक है, ये देखिए एक प्लेन हो गया। द सेकेंड प्लेन इज दिस, जो कि ये प्लेन हो गया। ठीक है, और द थर्ड प्लेन इज दिस। तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों प्लेन कहाँ से जा रहा है, एक्सिस से जा रहा है। ठीक है, ये एक्सिस के पैरेलल है। दिस ऑल द प्लेन्स आर पैरेलल टू द एक्सिस, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सिग्मा V। इट मीन्स वर्टिकल प्लेन। बट when I take the example of boron trifluoride BF3, so here you will see आपके पास 3 प्लेन हैं, यानी कि 3 तरीके से आप सिग्मा V लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्लेन और है जो मैं बताया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, सपोज दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस and this plane is a horizontal plane. It means the perpendicular plane of any axis is called horizontal plane. So I am going to show you the like you BF3. So BF3, here you can see एक्सिस हुआ। उसके बाद अभी मैं रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं रिफ्लेक्शन का प्लेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे होगा, ये दिस इज योर एक्सिस एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, so this plane will be your horizontal plane. Guys, you can see what is actually horizontal plane.
this is axis, and this plane is perpendicular to this axis. That is why this is called horizontal plane. Okay, you can see how this C3 is available: C31, C32, C31. So this is axis. So now you got it, what is exactly horizontal plane. So here I am going to see this, what is this horizontal plane. So here this is example of BF3 and this is example of XE4. So here you can see both type of plane. One type of E edge, and third plane that I am going to tell you D. तो वर्टिकल प्लेन को हम डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम डिनोट करते हैं H से, एंड द थर्ड प्लेन दैट इज कॉल्ड D. The name of this D is dihedral plane. Dihedral. I will show how exactly. So here I am going to, जो मैंने आपको बताया कि exactly जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो काटते हुए प्लेन, दोनों को हम जब कितना है 2 सिग्मा वी है, 1 सिग्मा वी। देखिए इसमें क्या है जो मैं आपको बता रहा था, एक होता है ये जो मैं आपको बता दी सिग्मा वी, ठीक है, और मैं सिग्मा एच भी बता दिया। अब बारी आती है सिग्मा डी की। एग्जैक्टली जो डायहेड्रल प्लेन होता है वो क्या है, जिस भी मॉलिक्यूल पे, ठीक है, इवन नंबर ऑफ सिग्मा वी होगा, यानी कि इवन नंबर ऑफ सिग्मा वी यानी कि 4 सिग्मा वी, 6 सिग्मा वी, 8 सिग्मा वी, इस टाइप की अगर इवन नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे उसमें वर्टिकल प्लेन, तो उसमें से आधे जो प्लेन्स होंगे यानी कि 1/2 जो प्लेन होगा, जैसे 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2, तो 2 तुम्हारे सिग्मा वी होंगे और उसमें से 2 तुम्हारे क्या होंगे डी। ठीक है, डायहेड्रल प्लेन। अब देखो डायहेड्रल प्लेन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, तो देखो डायहेड्रल प्लेन की बात, सपोज आप एक एग्जांपल उठा लीजिए, ठीक है, नॉन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, आपको इसमें पता है कि C4 एक्सिस है, यहाँ से हम C4 और यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ से भी C2 एक्सिस लगा सकते हैं, यहाँ से भी C2 एक्सिस लगा सकते हैं, और यहाँ से भी C2 एक्सिस, यानी कि हम 4 तरीके से इसमें C2। तो ऐसा प्लेन, ठीक है, ऐसा प्लेन जो दो C2 एक्सिस को बाइसेक्ट करता है, सपोज ये एक C2 है, ये दूसरा C2 है, तो ये वाला प्लेन आपका क्या कहलाएगा, आई हैड कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड D4H, ठीक है, D4H है कि नहीं इसमें, देखो एक C2 एक्सिस कहाँ पे है इसमें, एक्सिस, दूसरा C2 इसमें आपको यहाँ दिखेगा, एक C2, ठीक है, and the third C2 is this. Now here you can see this plane and this plane. So exactly you are going to see कि एक C2 यहाँ से गया है, ठीक है, एंड दूसरा C2 यहाँ से गया है, तीसरा C2 और चौथा, यानी कि इसमें 4 C2 एक्सिस अगर हैं तो C2 एक्सिस को ध्यान ना दीजिए, इसमें प्लेन देखिए, ठीक है, आपको इसमें 2 प्लेन भी दिखेगा, एक वर्टिकल प्लेन ये और एक वर्टिकल प्लेन, तो प्लेन होते हैं वो जो डायहेड्रल प्लेन होते हैं, इसमें ये वर्टिकल प्लेन है, लेकिन ये अगर दो C2 को बाइसेक्ट करता है दिस, देखो ये आपको प्लेन दिख रहा है, एक्चुअली में ये प्लेन प्लेन है, अगर हम इसको एक्सिस के पैरेलल माने, और एक्सिस के पैरेलल है भी, तो ये जो एक्सिस ये जो प्लेन है, ठीक है,
ये डायहेड्रल प्लेन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दो C2 के को बाइसेक्ट करते हैं। देखो पहला C2 भी ऑल द C2 एक C2 यहाँ से गया, दूसरा C2 यहाँ से, तो ये देखो ये जो C2 है यानी कि एक एक एक्सिस इधर, दो एक्सिस इधर, ठीक है, और दूसरा एक्सिस है आपका, ठीक है। ये सब सारे C2 को मैंने यहाँ शो कर दिया। तो देखो ये आपको कैसे दिख रहा है, C2 एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक और दो, तो एक बाइसेक्ट कर रहा है इधर और इधर और इधर, तो ये आपको दिख रहा है इस टाइप से डायहेड्रल प्लेन की तरह। तो गाइस आई होप कि आपको प्लेन क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने PCL5 एक एग्जाम्पल है जिसमें हम प्लेन देखना चाहते हैं। तो एक प्लेन जो है हमारा कैसे गया है, ये देखो ये है तीनों प्लेन, तीनों जो मॉलिक्यूल है उसके, तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्यों? क्योंकि मैं बताया था ये तुम्हारा एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन है दैट इज कॉल्ड सिग्मा एच, और अगर तुम्हारे एक्सिस के पैरेलल कोई प्लेन गया है, यहाँ पे लिखा है देखो, अ थ्री फोल्ड रोटेशन एक्सिस C3 दैट पासेस थ्रू C11 यानी कि C12, यहाँ पे देखो क्लोरीन वन, सॉरी क्लोरीन वन, क्लोरीन वन, क्लोरीन वन, क्लोरीन टू, क्लोरीन वन और क्लोरीन टू को एक पास करे, एंड द सेंट्रल पी एटम, यानी देखो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन क्या क्या हो सकता है, ठीक, पी इस टाइप, यहाँ पे वन है, L1 है, टू है, एक बार तीनों को क्रॉस कर देगा, ये जो प्लेन गया है C11, क्लोरीन वन, क्लोरीन वन टू एंड क्लोरीन, तो मिरर प्लेन सिग्मा एच जो मैं बात कर रहा था, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द थ्री क्लोरीन, कौन कौन सा, क्लोरीन 5, क्लोरीन 3 एंड क्लोरीन 4, इक्वेटोरियल, इसको हमारा क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन का, इक्वेटोरियल क्लोरीन विल बी exactly bisect two half, be cut into a horizontal plane, so equatorial chlorine atom in their original location and exchange axial। आपका ये वाला पोजीशन इसका चेंज करेगा अगर तुम क्या लगाओगे, ये चीज लिखिए, a sigma H mirror plane that passes through the center of the three equatorial chlorine atom. Reflection through this plane leaves the equatorial chlorine atom in their original location and exchange the axial chlorine atom. 3C2 axis that passes through the central P atom and one of the equatorial chlorine atom. Three mirror plane sigma V that contain chlorine 1, chlorine 1, 2, sorry, chlorine 2 and phosphorus as well as 3, 4 and 5। इस टाइप से आप इसमें क्या देख सकते हैं, ये कुछ ज्योमेट्री एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी ऑपरेशन करते हैं, तो इसका डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। एन फोल्ड मतलब यही एन C2 C3, मिरर प्लेन को सिग्मा से, इन्वर्जन सेंटर जो मैंने बताया उसको आई से, और एन फोल्ड यानी कि रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरीके से। तो इतने टाइप के एलिमेंट्स में इस टाइप के क्या होते हैं ऑपरेशन। सो गाइज थैंक यू ऑल, और मुझे होप कि आपको तीनों प्लेन जो है अच्छे से आया होगा, जिस 3D रोटेशन से आपको दिखाया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा रोटेशन कैसे होता है, ठीक है, और इन्वर्जन सेंटर। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस, जो पसंद आए तो लाइक शेयर